हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारी वीडियोस पे इतना प्यार मिल रहा है, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं ये सुंदर सा प्यारा सा वॉल डेकोर। ये दिखने में तो सुंदर है ही, बनाना उतना ही आसान है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कार्डबोर्ड। तो हमने इस पे 36 सेंटीमीटर के आसपास लाइन ड्रॉ करनी है। तो चारों तरफ 36 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके हमें इन्हें आपस में मिला लेना है। तो बेसिकली हमें 36 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर शेप डिज़ाइन करना था। अब हमें अंदर की ओर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वापस से पॉइंट्स लगा के इन्हें आपस में मिलाना है, ताकि हमें एक अंदर भी एक स्क्वायर मिल सके। अब हमें इनके सेंटर पॉइंट्स निकालना है। तो हमने 36 सेंटीमीटर का माप लिया था, तो उसमें 18 सेंटीमीटर के आसपास हमें सेंटर पॉइंट्स निकाल के इन्हें आपस में मिला देना है। तो देखिए, ये मैंने आपस में मिला लिए हैं। अब हमें जो डिज़ाइन चाहिए थी वो बनके तैयार है। तो हम इसकी आउटर लाइंस को कटर के थ्रू कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटर के थ्रू ये आउटर लाइंस सारी हटा दी है। तो जो भी वेस्ट पार्ट था वो मैंने अलग करके इन्हें तैयार कर लिया है। तो जो हमें चाहिए था डिज़ाइन, वो डिज़ाइन हमारा बनके तैयार है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसे थोड़ा सा और मजबूती देने के लिए हमने इसकी आउटर लाइंस पे हमने स्टिक्स लगा दी है, कार्डबोर्ड की ही बना के। आप चाहे तो इसकी सेम डिज़ाइन का बना के इसको अपन डबल लेयर कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर ज़्यादा कार्डबोर्ड का यूज़ ना करते हुए इस तरीके की लंबी लंबी स्टिक काट के इस पर फेविकोल लगाकर अच्छे से चिपका दी थी। तो इस तरीके से हमने इनको चिपका दी, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमें कट कर लिया, ताकि अच्छे से फिनिशिंग लुक आ पाए। तो ये देखिए बनके तैयार है। इसी तरीके से 3 और पार्ट बनाने थे, तो ये हमारे तीनों तैयार है। अब हमें इन पे कलर करना है। तो हमने बीच वाले भाग के लिए ऑरेंज शेड और आउटर लाइन के लिए मैरून शेड का प्रयोग किया है। तो अब बीच वाले पार्ट के लिए हम ये ऑरेंज शेड का प्रयोग करते हुए इन्हें कलर कर लेते हैं। ये ऑरेंज शेड मैंने येलो कलर और रेड कलर को मिक्स करके बनाया है। ये ऑयल कलर्स हैं, आप चाहे तो एक्रेलिक कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, बीच वाले पार्ट को हमने कलर करके तैयार कर लिया है। अब हमें तीनों ही पार्ट पे कलर करके इन्हें सुखा लेना है। अब आउटर लाइन पे हमें कलर करना है। तो देखिए, ये मैंने आउटर लाइन पे ये मैरून कलर लिया है। तो ये मैरून कलर कम डार्क पर्पल थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। ये वही कलर है जो खिड़की दरवाज़ों के लिए यूज़ करते हैं, मेरे पास यही अवेलेबल था। तो यहाँ पर बीच वाली डिज़ाइन के लिए पिस्ता सेल्स का प्रयोग किया है, तो उन्हें भी कलर करके हमने सुखा लिया था। तो देखिए, हमारे तीनों पार्ट सूख के तैयार है। अब ये जो पिस्ता सेल्स सूख गए हैं, उनसे हम इसमें बीच में डिज़ाइन बना लेते हैं। तो अब हमें इसका सेंटर पॉइंट्स निकालना है, ताकि हमारी डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हो। यहाँ पर कुछ मिरर थे मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर फेविकोल के थ्रू वो मिरर बीच में स्टिक कर दिया। और जो पिस्ता सेल्स हमने कलर करके सुखाए थे, तो उसके थ्रू हमें इस तरीके की हमने एक डिज़ाइन तैयार कर ली। यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन तैयार की थी। अगर आपको कोई और डिज़ाइन बनाना हो तो आप वो डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस टाइप से मैंने ये फैब्रिक ग्लू का और फेविकोल दोनों का ही प्रयोग करते हुए मैंने पिस्ता सेल्स को अच्छे से स्टिक कर दिया था। हमने ये तीनों ही पार्ट पे ये सेम डिज़ाइन बनाना है, तो हम इस पे ये सेम डिज़ाइन बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी ये डिज़ाइन बनके तैयार है। तो तीनों ही पार्ट पे हमने ये बना के तैयार कर ली थी। अब हमें बीच वाले भाग के कॉर्नर्स पे मिरर्स लगाने हैं। तो मैंने ये फेविकोल लगा के ये मिरर्स जो थोड़े से लंबे वाले थे मेरे पास, तो ये मैंने ये आउटर लाइन पे अच्छे से स्टिक कर दिए हैं। मिरर लगाने से क्या हुआ कि इसका जो लुक है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो देखिए, ये मिरर लगाने के बाद ये वीडियो में जितना सुंदर नहीं लग रहा है, रियल में ये कहीं ज़्यादा सुंदर बना है। तो देखिए, ये बनके तैयार है। अब हमें आउटर लाइन पे भी मिरर लगाना है। तो मैंने इस तरीके से फैब्रिक ग्लू से लगा लिया है ग्लू, और अब हम इस पे मिरर इस तरीके से लगा देंगे। तो मैंने मिरर पहले रख दिए, फिर उसके बाद इन्हें सेट कर दिया था।
तो देखिए मैंने इस तरीके से मिरर लगा के ये थोड़े से आड़े टेढ़े थे तो इनको मैंने सेट कर दिया था। अब हमें बीच में थोड़ा सा सूनापन लग रहा था तो मैंने उसमें और थोड़े से वो वाटर ड्रॉप वाले शेप में जो मिरर आते हैं तो मैंने ये बीच में इस तरीके से मिरर लगा दिया और देखिए ये फाइनल बनके तैयार हो गया। तो तीनों ही पार्ट को इस तरीके से तैयार कर लिया था हमने। तो ये हमारा फाइनल लुक बनके तैयार है। आप सबको ये हमारा प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।